गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपना है एक्सरसाइज 2.1 के सम्स। कल के लेक्चर में हमने जो बेसिक्स है पॉलिनोमियल का वो सारा डिस्कस किया था और आज उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे हम जो हमारे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की, जो हमें अब अच्छे से क्लियर है, एक बार फिर हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री या पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ ध्यान दें, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि चेक द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस वेदर दे आर पॉलिनोमियल और नॉट, गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। कि जो ये एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है, अभी हमें नहीं पता ये पॉलिनोमियल है या नहीं, हम इसे चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल देखेंगे। क्लियरली हम देख सकते हैं जो यहाँ पे वेरिएबल है वो क्या है, x। फिर हम उनकी डिग्री की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है और इस टर्म में जो डिग्री है, वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1 है। और हमें पता है जो 1 और 2 है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इस एक्सप्रेशन को हम एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यस, द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपके क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया हुआ है कि क्या ये वन वेरिएबल में है या नहीं, जो पॉलिनोमियल है, जो एक्सप्रेशन है वन वेरिएबल में है या नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक यूज है which is x. So therefore the given expression is in one variable. अगर इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 की तरफ ध्यान दिया जाए, अब यहां पर क्या है, 3√t प्लस t√2। इस एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की तरफ ध्यान दिया जाए तो वेरिएबल जो है वो t यहां पे यूज हुआ है, वेरिएबल जो है वो t यहां पे यूज हुआ है। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो यहां पर अंडर रूट का मतलब 1/2 प्लस t√2। अगर पहली टर्म में जो वेरिएबल है t, उसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1/2। तो जो 1/2 है वो हमारा होल नंबर नहीं है, इट डजंट बिलोंग विथ होल नंबर्स बिकॉज 1/2 इज अ रैशनल नंबर। ये तो रैशनल नंबर है, ये होल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसे हम एक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो, द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यस, ये एक वेरिएबल में जरूर है, ये एक एक्सप्रेशन जरूर है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है, वेरिएबल जो है और उसकी जो डिग्री है वो एक होल नंबर होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। अगर इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दें तो क्या लिखा है, y प्लस 2/y। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो वेरिएबल है, जो यहां पर वेरिएबल है वो y यूज हुआ है, जो वेरिएबल है वो y यूज हुआ है। और यहां पे जो डिग्री है, अभी तो हमें क्या है, यहां पे जो y की डिग्री है वो 1 नजर आ रही है और 2/y में यहां पे भी y की डिग्री 1 नजर आ रही है। तो हम सोचेंगे कि हाँ ये तो एक पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो जो अपॉन में y है इसको हम न्यूमरेटर के साथ लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा, y⁻⁻⁻1।
y रेज टू पावर -1। तो यहाँ तो वेरिएबल की डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे उसी वेरिएबल की जो डिग्री है, y की जो डिग्री है वो -1 है। तो 1 तो होल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन जो -1 है वो होल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को भी हम एक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो ये एक्सप्रेशन गिवन है वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये एक एक्सप्रेशन जरूर है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल लेके हम चलेंगे लास्ट। x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 6 और z रेज टू पावर 10। यहां पे अगर हम इसको बोलना चाहिए क्या ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल? नहीं, ऐसा ही हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, वी कैन सी x, y और z। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में वो 3 है, वो वन वेरिएबल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ ध्यान दें, तो उसमें जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट टर्म को ही डिफाइन करेंगे या उसको समझेंगे कि कोएफिशिएंट होता क्या है। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, लेट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब कोएफिशिएंट की डेफिनेशन ये है द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द वेरिएबल। जो वैल्यू वेरिएबल के साथ जुड़ी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर न्यूमेरिक कोएफिशिएंट की यहाँ पे बात हो रही है तो उसे हम उसका कोएफिशिएंट कहेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो सबसे पहले हम उस टर्म पे ध्यान देंगे जहां पे x स्क्वायर वाली टर्म है। तो सबसे पहली जो टर्म है दैट इज 2x स्क्वायर, और यहां पे हम ध्यान देंगे कि x स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू कनेक्टेड है या न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट है वो क्या है? 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो यहां पे अब हम 4x की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि हमसे इस बार x का कोएफिशिएंट पूछा है। तो यहां पर जो x के साथ जो कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट है वो क्या है? -4। यहां पे आप 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है, तो आप इसको -4 लिखेंगे। तो यहां पे ये क्या है? x का कोएफिशिएंट है। हम एक दो क्वेश्चन इसके करेंगे सेकंड पार्ट के, सेकंड क्वेश्चन के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को सॉल्व करें, दैट इज π/2 x स्क्वायर प्लस x। तो यहां पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो π/2 है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ है वो π/2 है। और एक और क्वेश्चन नंबर 4, √2x -1। अब यहां पे क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो क्वेश्चन में हमें x स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं दी हुई है। अगर क्वेश्चन में x स्क्वायर की टर्म नहीं दी हुई है तो उसका कोएफिशिएंट हम 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, तो उसका जो
कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऐसे एग्जांपल लिखने हैं, एक बाइनोमियल का एग्जांपल और एक मोनोमियल का एग्जांपल। एक बाइनोमियल का एग्जांपल लिखेंगे और एक मोनोमियल का एग्जांपल लिखेंगे, जिनकी डिग्रीज क्या होनी चाहिए, 35 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होनी चाहिए, उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। और मोनोमियल क्या है, मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है या ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक सिंगल टर्म होती है। तो एक बाइनोमियल का एग्जांपल अगर रैंडमली हमको कुछ लिखना हो तो हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 35 प्लस 10 एक्सेट्रा। आप इसमें कुछ भी एग्जांपल अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन जो बात आप इसमें ध्यान देंगे वो ये देंगे कि उसमें सिर्फ दो ही टर्म्स होनी चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। यहाँ पे हमने 2 टर्म्स ली है और जो हाईएस्ट डिग्री है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी वो 35 ही होनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 35 x रेज़ टू पावर 10। अब यहाँ पे ये भी एक बाइनोमियल का ही एग्जांपल है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, लेकिन जो डिग्री है वो हम क्या कंसीडर करेंगे, 35, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 35 कंसीडर की जाएगी। तो ये एक बाइनोमियल का एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद क्रिएट कर सकती हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन द सेम एग्जांपल हियर। उसके बाद अगेन मोनोमियल भी हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट टाइम। मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली वन टर्म प्रेजेंट होगी। और हमको एक ऐसा मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। तो x रेज़ टू पावर 100, y रेज़ टू पावर 100, z रेज़ टू पावर 100 एक्सेट्रा। इसमें भी आप कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप ध्यान देंगे, इसमें भी एक सिंगल टर्म होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 is that write the degree of each of the following polynomials। अगेन हम बात करेंगे डिग्री की। डिग्री जैसा कि हम जानते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल और द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। हम इनमें से कोई भी एक एग्जांपल करेंगे। सपोज अगर हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान दें, 5t माइनस √7, 5t माइनस √7। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल यहाँ पे है t, वेरिएबल यहाँ पे है t। और हम अब t की जो पावर है उसको चेक करेंगे। t की जो पावर है वो यहाँ पे है 1, t की पावर जो है वो यहाँ पे है 1। तो जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो क्या होगी, 1 होगी। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन is that classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको रैंडमली कोई भी एक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है आपको उसको क्लासिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर सपोज हम बात करते हैं 1 प्लस एक्स की, अगर हम बात करते हैं 1 प्लस एक्स की, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो है 1। और हमने डिस्कस किया हुआ है या हमें पता है कि जब पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री अगर 1 हो, अगर वेरिएबल की जो डिग्री है अगर 1 हो,
तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हम इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ ध्यान दें जिसमें लिखा हुआ है आर स्क्वायर, अगर पार्ट 6 की तरफ ध्यान दें तो उसमें लिखा है आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आर है और आर की जो डिग्री है या पावर है वो 2 है। और हमें पता है कि जब डिग्री वेरिएबल की 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 3 है तो उसको आप एस क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो 2.1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0, x equals to minus 1 and x equals to 2। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये पॉलिनोमियल आपको क्या वैल्यू देगा? जब x की वैल्यू -1 होगी और जब x की वैल्यू 2 होगी। तो 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे p ऑफ x 5x minus 4x square plus 3। नेक्स्ट स्टेप में जहां पर भी x है, जहां पर भी वेरिएबल है उसे आप रिप्लेस करेंगे 0 से, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने हमसे x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू हमसे पूछी गई है। देन p ऑफ 0, x को आप रिप्लेस कीजिए 0 से, देन 5 ब्रैकेट में 0 4 स्क्वायर ऑफ 0 प्लस 3। देन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 मिलेगा। मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये पॉलिनोमियल हमको क्या वैल्यू देगा? 3 वैल्यू देगा। सिमिलरली अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें तो अगेन अब आपको क्या करना है, जहां पे भी x है, वेरिएबल है, उसे आप रिप्लेस कीजिए -1 से। तो सॉल्व करने के बाद हमें इसमें वैल्यू मिलेगी -6। और अगेन लास्ट वन, अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे 2 से, तो हमें वैल्यू जो है मिलेगी -3। अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट पे आपसे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर पूछी गई है तो आपको जस्ट क्या करना है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जैसे कि सपोज इसमें x था, ये x है, आपने उस वैल्यू को उस वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करना है और आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड विच इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही स्टेप्स का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में जस्ट हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट p of 0, p of 1 and p of 2।
और यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स दिए हैं, तो हम इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे p ऑफ y विच इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल आपको गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है? y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और आपको एक सिंगल पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 बार फाइंड आउट करनी है। 3 बार कैसे? एक बार आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 पे, एक बार आप इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 पे, और एक बार आप इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे 2 पे। दैट मींस आपको एक सिंगल सम को, एक ही सम को 3 बार सॉल्व करना है। हम किसी एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी इन द सेम मैनर। तो हम क्या करते हैं, p ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं। तो हम अब y को रिप्लेस कर देंगे 0 से, y की वैल्यू हमको इस बार फर्स्ट में 0 यूज करनी है। देन स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 0 प्लस 1, इट वुड बी इक्वल्स टू सिंपली 1। सेम मैनर में आप p ऑफ 1 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और p ऑफ 2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो 4 पार्ट्स हैं वो एकदम सेम मैनर में होंगे। आपको जस्ट क्या करना है, एक बार वेरिएबल की जगह 0 पुट करना है, एक बार वेरिएबल की जगह 1 पुट करना है, और एक बार आपको वेरिएबल की जगह 2 पुट करना है। दैट मींस आपको 3 बार एक ही क्वेश्चन के, एक ही पार्ट के 3 टाइम्स आंसर मिलेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, और उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।